मैं ये कहना चाहूंगा, पिछली बार जब कार्यक्रम में आप एक पट्टे को लेकर चर्चा करी थी, तो मैं आप सबको ये कहना चाहूंगा इसी मंच के माध्यम से, मैं भाषण देने नहीं आता हूं, काम करने आता हूं। मेरे तक मेरा पीछा करने वाला, मन से पीछा करने वाला अभी तक मेरे नजदीक कोई नहीं आया है। मैं इस मंच पे माइक के माध्यम से कह रहा हूं, खुली बात है ये। एक बार किसी का फोन आया होगा, तब मैंने उनको ये कहा था कि आप जा सकते हो, मैं फोन करूं, वरना आप मेरे से मिल भी सकते हो। काम आज बात बजट की कर रहे हो और नवलगढ़ के बजट की। बजट ऐसे ही किसी को नहीं मिलता है। राजस्थान की 200 विधानसभा में यदि नवलगढ़ को पहली बार इतना बजट मिला है, तो निश्चित रूप से आपने कमल का फूल खिलाया और मेहनत की इसकी वजह। पर मैं 3 महीने तक लगातार इस बजट के लिए, बजट की प्री प्लानिंग के लिए हर विभाग का पीछा किया, जब जाकर हमें 2 नगर पालिका नवलगढ़ को बाईपास और मुकनगढ़ को गंदे पानी निकासी के लिए 10 करोड़ और डिघाल को सीएससी। अब मान के चलना इस बात को। मैं भी आपको कहना चाहूंगा कि विकास विकास ही होता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहूंगा, शिक्षा और चिकित्सा और खेल के मामले में निश्चित रूप से मैं इतनी मेहनत करूंगा कि आने वाले टाइम में नवलगढ़ का नाम रोशन होगा। ये मैं आज यहां से कह रहा हूं। जब मैं चुनाव लड़ रहा था, तो 1-2 लोग यहां भी बैठे हैं जो मुंह मोड़ रहे हैं। तो मैं रामपुरा में एक बहुत बड़ी मीटिंग थी और मैंने वादे से किया था और कहा था कि चुनाव जीतने के बाद राजस्थान में सरकार भारतीय जनता पार्टी बनने के बाद 24 कोषीय परिक्रमा का बजट में पहला बजट होगा। इसके साथ मैंने यह भी कहा था कि बाबा बरखंडी तक रोपवे लेकर जाऊंगा। मैंने ये भी कहा था कि इस क्षेत्र में बदमाशी ज्यादा होती है, देवपुरा बड़ी के अंदर पुलिस थाना भी लेकर आऊंगा। मैंने उसी समय यह वादा भी किया था मंत्री महोदय कि हमारी इधर की 11 पंचायतें उदयपुर वाटी तक जाकर के विद्युत विभाग के काम कराने के लिए परेशान होती थी। उस समय मैंने उनको कहा था कि आपका ILO ऑफिस गोलाना लेकर आऊंगा। ये सब आपको पहले बजट में मिले हैं। यदि बजट की बात मैं लंबी चौड़ी करूंगा तो ठीक नहीं है। पूरे दुनिया को पता है, पूरी नवलगढ़ को पता है बजट कितना अच्छा। सीकर में हो या नवलगढ़ में, हर विभाग की व्यवस्था आपको नवलगढ़ में मिलेगी। मैं यहां से कोई घोषणा नहीं करने आया हूं। मुझे एसएन विद्यालय में जब से मैं विधायक बना हूं, मुझे आने का यहां बहुत अवसर मिला है और आप लोग मुझे खूब प्रेम दे रहे हो। तो मैं आप सबका सम्मान करते हुए मंच के सामने नवलगढ़ के प्रबुद्ध जन विराजमान है, नौजवान साथी विराजमान है। मैं आप सबसे यही विनती करना चाहूंगा, हमें नवलगढ़ के विकास के लिए हर चौखट पर, हर चौपाल पे अच्छी चर्चाएं करनी चाहिए। अच्छी चर्चा का रिजल्ट हमेशा अच्छा आता है। जो लोग अच्छी मन में विचार अच्छा नहीं लाते हैं, कभी भी उनके विचार अच्छे नहीं आएंगे। नवलगढ़ के विकास के लिए, नवलगढ़ के सर्व समाज को, नवलगढ़ के नौजवानों को हमेशा अच्छा विचार रखना चाहिए। आप समझ के चलना कि अभी तो शुरुआत है, अभी तो सूर्य उदय हुआ है। जब तक छिपेगा तब तक देखना नवलगढ़ का भविष्य कैसे होगा। दुनिया देखने आएगी नवलगढ़ को। शिक्षा के क्षेत्र में पूरे ध्यान पूर्वक लगा रहा हूं कि मुझे शिक्षा और चिकित्सा पे क्या ध्यान देना चाहिए। वो इस बात को लेकर के अभी कुछ ही समय हुआ है, आज देखिए कितना शानदार कार्यक्रम हमें मिल रहा है। हम दूसरे जिले में शेखावाटी को छोड़ करके, ये चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, इन सबको छोड़ करके आप किसी भी विद्यालय के कार्यक्रम में जाओगे या किसी और जिले में जाओगे, तो मैं निश्चित रूप से किसी की बुराई कर नहीं रहा हूं। ऐसे शानदार सांस्कृतिक प्रोग्राम, ऐसे देशभक्ति की एक से एक प्रस्तुति,
हम सब लोग एकजुट होकर के इतना समय देते हैं, ये हमारी भावना है। ऐसे प्रोग्रामों को सफल करवाने की हम सब में देशभक्ति है। जिस मिट्टी में हम पैदा हुए हैं उसमें यह तय है कि हमें बैठना एकजुट चाहिए किसी भी सूरत में। अभी आपकी बात बीच में रह गई थी, जालान साहब कहे थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और पहले कहते थे कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। पर आज मोदी जी कहते हैं पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब। तो निश्चित रूप से खेल के साथ साथ हमारे संस्कार और हमारा अनुशासन, शिक्षा के साथ खेल जगत में हमें उतरना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज वो खेल नहीं बचे हैं। खेल हमें रोजगार भी देते हैं, खेल हमें एक स्वच्छ शरीर स्वस्थ बुद्धि भी देते हैं। इसलिए हमें निश्चित रूप से आगे बढ़ना चाहिए, आना चाहिए। इतना ही कहकर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।